आयजा, अरे क्या हुआ बेटा? इतनी परेशान क्यों लग रही हो और सारिम को आवाजें क्यों दे रही हो बिगुल बजा के? सलमा आंटी, मैंने पूरा घर में देख लिया, सारिम कहीं पे भी नहीं है। अरे क्या मजाक कर रही हो? नहीं कहीं होगा, उसने कहाँ जाना है? नहीं सलमा आंटी, मैंने उन्हें सब जगह देख लिया, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वो कहाँ जा सकता है? खुद ही आ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कहीं पे भी नहीं है सलमा आंटी, मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ। उन्होंने कल से कुछ खाया हुआ भी नहीं है, उनका मूड भी बहुत खराब था। ये सारिम भी ना मजनू है पूरा। बीवी पास है फिर भी पता नहीं फरिया की फिक्र में क्यों मारा मारा फिर रहा है बिगुल बजा के। आपने कुछ कहा? नहीं नहीं बेटा, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम यूं करो कि सारिम को फोन कर लो ना बिगुल बजा के। हाँ आप ठीक कह रही हैं, मैं सारिम को फोन करती हूँ। उनका फोन तो घर पे पड़ा हुआ है। अरे खुदाया, ये सारिम कहाँ जा सकता है भाई? क्या करूं, कहाँ गया होगा? तुम यूं करो कि महरीन को फोन करो। नहीं सलमा आंटी, मुझे नहीं लगता कि वो महरीन भाभी के घर पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो फरिया भाभी हैं और वो अपनी इद्दत में हैं। अरे मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़का चला कहाँ गया। बेटा तू मेरी मान, अपनी परेशानी दूर करने के लिए ना एक बार जरा फोन तो कर महरीन को। हो सकता है बहन की याद आ रही हो, उससे मिलने के लिए चला गया हो। मेरा तो दिल कह रहा है कि वो वहाँ नहीं होंगे, लेकिन आप कहती हैं तो मैं फोन कर लेती हूँ। कहाँ चले गए ये? आयशा का फोन मुझे क्यों आ रहा है? हाँ आयशा बोलो, सब खैरियत तो है ना? जी महरीन भाभी, असल में वो सारिम कहीं मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ चले गए। मैंने पूरा घर देख लिया, उनका फोन भी घर पर ही है। क्या वो आपकी तरफ आए? तुमने तो मुझे डरा ही दिया है आयशा, इसमें इतनी फिक्र की क्या बात है, आ जाएगा। अच्छा तो वो आपके घर पे भी नहीं है? आंटी का ख्याल था कि वो आपके घर होंगे, इसलिए मैंने आपको फोन किया। नहीं आयशा, सारी मेरी तरफ नहीं आया और तुम लोग फिक्र ना करो, वो आ जाएगा। किसी दोस्त की तरफ क्या होगा। जी अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह खैर, पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। सलमा आंटी प्लीज आप परेशान मत हो, वरना आप तो बीमार पड़ जाएंगी। प्लीज एक काम करें, आप जाकर आराम कर लें। अरे तो क्या करूं आयजा, देख नहीं रही अभी तक मेरा बच्चा नहीं आया। मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ? मुझे सुकून नहीं मिल सकता उसके बगैर। इतनी रात हो गई, अब तो मैं सारिम के किसी दोस्त को भी फोन नहीं कर सकती। अरे हाँ सच, अगर सारिम के किसी दोस्त को फोन करना होता है तो तुम कैसे करती हो बिगुल बजा के? वो सारिम का फोन है ना, उससे ही नंबर निकालती, लेकिन इसमें तो लॉक लगा हुआ है और पासवर्ड ही मुझे नहीं पता। मेरे खुदाया, मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अपने बच्चे को? पता नहीं कहाँ होंगे सारिम। सलमा आंटी प्लीज आप फिक्र मत करें, इस तरह तो आप भी बीमार पड़ जाएंगी। आप जाकर आराम करें, मैं आपको उठा दूंगी अगर सारिम वापस आएंगे तो। ना बेटा ना, मैं आराम नहीं कर सकती। अरे कैसे आराम कर सकती है एक माँ जब उसका बच्चा ही घर में नहीं होगा तो? प्लीज सलमा आंटी आप ऐसा मत करें, आप जाकर सो जाएं। मैं यहाँ बैठी हूँ ना, जैसे ही सारिम वापस आएंगे या उनका कोई भी फोन आएगा मैं आपको फौरन से उठा दूंगी। ठीक है, अगर तुम ज्यादा मजबूर करती हो ना तो मैं जाके कमरे में बैठ जाती हूँ, लेकिन जैसे ही सारिम आएगा ना, वादा करो कि तुम मुझे उसी वक्त बुला लोगी। जी ठीक है, मैं आपको उठा दूंगी, आप आराम करें। ठीक है बेटा, अल्लाह करे मेरा बच्चा खैरियत से हो। अरे रुखसार, तुम अभी तक जाग रही हो? खैरियत तो है? बस मामू नींद नहीं आ रही, इसीलिए यहाँ आके खड़ी हो।
आप क्यों उठ के आ गए? अरे भाई मेरा भी दिल घबरा रहा था। फरिया जी की याद न दिन में सुकून न रात को चैन लेने देती है। सोचा बाहर निकल के चांद देख लूं। तुम्हें देखा तो यहाँ चला है। चांद? चांद देखने से क्या होता है? क्यों भाई, क्या मेरे चांद और आसमान के चांद में कोई फर्क है क्या? मैं चांद को देखूं या फरिया जी को देखूं, बात तो एक जैसी है ना। क्या क्या मिसालें हैं आपके पास फरिया के लिए? अब तो आपके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। अरे तुम सिर्फ कहती हो, करती कुछ नहीं हो अपने मामू के लिए। मैं कल ही आर्यन के ऑफिस जाकर इससे फाइनल बात करूंगी। ये तो तुमने पहले भी कहा था, लेकिन अमल आज तक नहीं किया। आप तो ऐसी बातें नहीं करें। आपको पता है कि मैं बीमार कैसे जाती? हाँ ये तो खैर मुझे पता है। चलो कल चली जाना याद से। ठीक है, तो अभी हम सो जाते हैं ताकि कल मैं तसल्ली से ये काम करूं। लेकिन देखो वहां से मेरे लिए कोई अच्छी खबर ही लेकर आना। ठीक है, चलें। सारी रात गुजर गई, सारिम अभी तक घर वापस नहीं आए। ना जाने सारिम कहाँ चले गए हैं। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन मैं इस तरह बैठ भी तो नहीं सकती। मुझे सारिम के लिए कुछ करना चाहिए। ना जाने सारिम कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। नहीं, अब तो सुबह भी हो गई है। अब तो मैं उनको ढूंढने भी जा सकती हूँ। हाँ, मैं उनको ढूंढने जाती हूँ। मुझे अभी और इसी वक्त सारिम को ढूंढने निकलना चाहिए। मैं जाती हूँ सलमा आंटी को बताने कि मैं सारिम को ढूंढने जा रही हूँ। सलमा आंटी। हाँ बेटा, ऐसा वो सारी माया के नहीं अभी? नहीं सलमा आंटी, सारिम अभी तक घर वापस नहीं आए। तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं बहुत सख्त परेशान हो रही हूँ। या अल्लाह खैर। मैं भी सारी रात ठीक तरह से सोई नहीं, करवटें बदलती रही, बहुत परेशान रही। अल्लाह खैर करे मेरे बच्चे की। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सलमा आंटी, अब परेशान होने से क्या फायदा। मैं जा रही हूँ सारिम को ढूंढने। अरे लेकिन तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? पता नहीं, कहीं भी चली जाऊंगी, किसी पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, सब जगह, मुझे नहीं पता। अरे अल्लाह ना करे, मेरा बच्चा जहाँ कहीं भी होगा, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ठीक ठाक होगा। ऐसी बातें करके मेरा दिल मत डराओ बिगल बजा के। आमीन, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लेकिन बस मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार जाना चाहती हूँ। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन तुम जाओगी कैसे? वो बाहर गाड़ी खड़ी, मैं ड्राइवर के साथ जाऊंगी। तो ठीक है, फिर मुझे भी ले चलो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे। नहीं नहीं सलमा आंटी, आप घर पर ही रुके। अगर पीछे से सारिम वापस आ गए तो आप प्लीज मुझे फोन करके बता दीजिएगा। और प्लीज आप महरीन भाभी को भी फोन करके बता दें। हाँ अभी करती हूँ। जी अम्मा, सारिम अभी तक घर नहीं आया क्या? अरे नहीं बेटा, नहीं आया, जब भी तो तुम्हें फोन किया, वरना क्यों करती। बहुत परेशान हूँ मैं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या करूँ अकेली औरत साथ, कहाँ ढूंढूं अपने बच्चे को बिगुल बजा के। अम्मा ये तो वाकई बहुत फिक्र की बात है, और आप मुझे इस वक्त बता रही हैं जब आर्यन भी घर पे नहीं है। अरे बेटा कुछ भी करो, आर्यन को फोन करो, उसे कहो कि उसका कुछ पता करे जाके। क्या होगा, मेरा बच्चा अल्लाह करे ठीक हो। अम्मा परेशान नहीं हो, मैं आती हूँ। मैं शबाना खाला से कहती हूँ कि मैं घर जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा। या अल्लाह खैर, मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। हेलो, तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे मैंने थाने से फोन किया।
नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। ये बताओ फोन क्यों किया? आर्यन, मैंने तुम्हारी वजह से खुला ली, अपना बसा बसाया घर खराब किया। तुम कैसे मुझे तना छोड़कर अपनी दुनिया में मगन हो सकते हो? देखो रुखसार, मैं तुम्हारी पोजीशन समझ सकता, लेकिन मेरी तरफ से सॉरी, मैं मजबूर हूँ। क्या मजबूर? मैं अपने बच्चे को दुनिया में आते हुए बटा हुआ नहीं देख सकता, और वैसे भी रुखसार मैं 2 फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ भी हो, अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, एट एनी कॉस्ट। महरीन, तुम इतनी परेशान क्यों? फरिया, सारिम रात से घर से गायब है और आयजा उसे ढूंढने के लिए गई है। तुमने उसको फोन किया था? हाँ, लेकिन वो अपना मोबाइल घर पर भूल गया है। फरिया, अम्मा बहुत परेशान है, इस वक्त उन्हें मेरी जरूरत है। मैं जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ। महरीन, महरीन, महरीन उठो। आर्यन भाई, अम्मी, देखिए महरीन को क्या हुआ। महरीन उठो, महरीन भाई, जल्दी आए। आपका मरीज अब खतरे से बाहर है, परेशानी वाली कोई बात नहीं, अब आप उसे ले जा सकते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा ये बताएं, बच्चा कैसा है? बच्चा खैरियत से है ना? बच्चा? कौन सा बच्चा? उनके साथ तो कोई बच्चा नहीं था। डॉक्टर, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। नहीं, वो तो प्रेग्नेंट नहीं थी। ये क्या कह रही हैं? आई थिंक आप लोगों को गलत फहमी हुई है। डॉक्टर, मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी। मैं वाकई सही कह रही हूँ, आपकी बीवी प्रेग्नेंट नहीं थी। ठीक है, आप महरीन से कह दीजिएगा कि वो खुद घर चली जाए। चल, खुदाया कहाँ चला गया ये लड़का? और उस महरीन को कहा था कि जल्दी से आ जा। अब फोन कर रही हूँ लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही मेरा। सलमा आंटी, आप फरिया भाभी को क्यों नहीं फोन करती? बस रहने दो। कितनी बार बताऊं कि वो फरिया जो है अब तुम्हारी भाभी नहीं रही, उसे भाभी भाभी ना बोला करो हर वक्त। इसे बात तुम्हारी भी कुछ ठीक है। चल मिला अपने फोन से, मैं जरा बात करूं उससे। जा रही है बेल? ला मुझे। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भी फरिया, बस तुम्हें ऐसे ही फोन कर लिया, जरा महरीन से बात करनी थी ना, जरा मेरी बात करवा दे। अभी कुछ देर पहले वो कह रही थी कि अम्मा मैं आ रही हूँ। अब मैं फोन पे फोन किए जा रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही बिगुल बजा के। खाला, वो महरीन गिर गई है और अम्मी उसको हॉस्पिटल लेके गई हैं। क्या? हाय मेरी बच्ची। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी ना आर्यन को फोन लगाती हूँ, उसको कहती हूँ पता करे जाके। क्या हुआ आंटी, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी बच्ची मेरी गिर गई सीढ़ियों से, पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। देखो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ उसके पास। आंटी आप रुके, मैं भी आप। अरे तुम कहाँ जाओगी? हो सकता है सारी माँ जाए, उसका ख्याल रखना बिगुल बजा के। मैं जाती हूँ। सारिम को आना होता तो वो कब के आ गए। पता नहीं कहाँ होंगे सारिम।
आप बिल्कुल ठीक हैं, घर जा सकती हैं। मेरे घर वाले कहाँ हैं? आप प्लीज उन्हें इधर भेज दीजिए। वो तो घर चले गए और आपका बिल भी रहता है, आप बाहर काउंटर पे बिल पे कर दें। अरे बेटा, कब से तुमको मैं यहाँ देख रहा हूँ, खैरियत तो है? मैं आया नहीं, मोहब्बत खींच लाई है मुझे। मोहब्बत? किसी लड़की की मोहब्बत होगी बेटा? किसी मोहब्बत की भी तलाश में जो यहाँ आता है, यहीं की मोहब्बत का असीर हो जाता है। बस अल्लाह तुम्हारे हाल पर रहम करे, रहम फरमाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।